हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं वेबसाइट की सिक्योरिटी के बारे में कि वेबसाइट को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। इस सभी के साथ हम बात जानेंगे फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्निशंस का एक मेन कॉन्सेप्ट, देन पेनिट्रेशन टेस्टिंग जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे और हमारी जो क्लासेस चल रही थी OSCP की वो कंटिन्यूस रहेंगी, लेकिन आज मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ और काफ़ी हेल्पफुल भी है और ईजी टू यूज़ भी है और बहुत ज़्यादा काम का ये साबित होने वाला है, क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हमारी काफ़ी हेल्प करती हैं। कई बार जो काम हमारे कई घंटों में होते हैं वही काम बड़ी आसानी से आप इस तरह की टूल्स की मदद से बहुत कम समय में कर सकते हैं। तो ईजी टू यूज़ है, कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको टेक की बहुत अच्छी नॉलेज होगी तभी आप ये कर पाएंगे, मतलब ईजीली आप इस चीज़ को कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो टूल का नाम है, द नेम ऑफ द टूल इज़ फाइनल रैकून। आप ये देखेंगे और इसका जो मेन वर्क है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ऑल इन वन जो वर्क है हमारा सारा का सारा, जिस काम को हम अलग अलग जगह से करते हैं, जैसे कि मान लो हुइज वाला जो वर्क है वो हम अलग अलग से करते हैं, क्रॉल्स हुआ, DNS हुआ, सब डोमेन्स की जानकारी लेना हुआ। तो मतलब ये अगर आप अपनी वेबसाइट को कई बार पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवाते हैं तब भी ये सारी चीज़ें मतलब आपको चेक करनी पड़ेंगी, है ना, उनके अंदर कहीं कोई कमी तो नहीं है। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो फिलहाल हम इसी टूल पे काम करने वाले हैं। इसका इंस्टॉलेशन और पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दिस इज़ द फाइल, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है sudo और apt इंस्टॉल करने के बाद ये सीधा सीधा इंस्टॉल हो जाता है। अगर आपका ये मेथड काम नहीं करता है इंस्टॉलेशन करने के लिए तो इसमें मैनुअल मेथड भी लिखा हुआ है। आप git क्लोन करके, यानी पहले ये कमांड दें, cd से फोल्डर के अंदर जाएंगे और इसकी रिक्वायरमेंट को इंस्टॉल करेंगे। इस तरह भी आप इसे कर सकते हैं। अब इसका जो स्टेप बाय स्टेप यूजेस है वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि वेबसाइट के हेडर्स की अगर हम बात करें तो हेडर वाला ऑप्शन आप इस तरह से देख सकते हैं। सर्टिफिकेट्स के लिए आप ये वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉइस के लिए आप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक एक करके आप यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस का जो आपकी ज़रूरत है, मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑप्शंस को आप चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर मान के चलो फुल्ली हमें चेक करना है तो फुल के लिए भी यहाँ पे एक सिंगल कमांड है, आप सिंगल एक एक करके मत करिए, फुल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा एंड देन वी विल वर्क ऑन इट। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए टूल का जो यूज़ करना है ना, पहले इंस्टॉल करने की मैं बात कर लेता हूँ। सो इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल द टूल तो आपको जस्ट सिंपल लिखना है sudo apt इंस्टॉल, जो हमने कमांड दी हुई थी apt इंस्टॉल, और टूल का जो नाम है वो आपको लिख देना है। ठीक है गाइस, तो जैसे ही आप टूल का नाम लिख के एंटर करेंगे वो सीधे सीधे इंस्टॉल हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मैनुअल मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मैनुअली आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि ये देखो, ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, यानी न्यूएस्ट वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं पहले से ही, और अगर नहीं है तो कुछ समय में थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। अब सवाल आता है इसे यूज़ कैसे करें। तो गाइज़ आप यहाँ पे जैसे ही टूल का नाम लिखेंगे, जैसे आप देखिए मैं इसे, हाँ ये ध्यान रहे कि आप इसे sudo से ही रन करें, ठीक है, क्योंकि इसकी कई जो कमांड्स हैं वो काम नहीं करती कई बार। तो अगर आप sudo से रन करेंगे तो ये काम करेगा। तो सिंपली मैंने लिखा -H फॉर हेल्प, यानी कि इस टूल के अंदर जो जो सपोर्टिंग ऑप्शंस हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे कि टूल को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं DNS अलग लिखा हुआ है, उनका मतलब भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप इस टूल की जो जानकारी है वो ले सकते हैं। अच्छा, जो मैंने बताया था कि एक एक करके भी आप सारे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं और ऑल इन वन भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फुली। तो फुल यूज़ करने के लिए जस्ट बहुत आसान है, मतलब सारे फंक्शन एक बार में ही यूज़ हो जाएंगे। और जो आपका URL है, जैसे कि देखिए ये हमारी वेबसाइट है जो कि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं वेबसाइट का नाम, और तो ये हमारा सिंपल हो गया, कमांड देना और उसके बाद जस्ट आपको एंटर कर देना है। सो गाइज आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही हमने यहाँ पे कमांड अप्लाई करी है, जो वेबसाइट है उसकी जो कमियां हैं वो हमारे सामने, या अगर उसके अंदर कमी है तो भी और नहीं है तो भी, वो सारे जो रिजल्ट्स हैं हमारे सामने आ जाएंगे। और आप इन रिजल्ट्स से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो टूल है ऑल इन वन क्यों बोला गया, मतलब फाइनल रैकून इसको नाम दिया गया। ये काफ़ी मुझे लगा सही है, एक्यूरेसी, क्योंकि देखिए फाइनली जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है सभी कामों को ये एक बार में ही कर देता है।
तो एक एक करके सारे रिजल्ट्स बहुत एक्यूरेट आए हैं, समय कम लगा है। और क्योंकि देखिए इन चीज़ों को करने के लिए हमें अलग अलग जगह पे जाना होता है, तो वो नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ स्किप दिखा रहा है, स्किप का मतलब आपको ये है कि आपको वो एपीआई की देनी होंगी ताकि ये टूल काम करे। और एपीआई के लिए डैश के करके जिसकी भी एपीआई की आपको अप्लाई करनी है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं है तो जो इसके अंदर जो टूल्स बिना एपीआई के चलते हैं वो टूल ही काम करेंगे। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने एपीआई दी तो नहीं दी तो काम नहीं करेगा, तो जो बिना एपीआई के काम करते हैं वो चीज़ें काम करेंगी। तो गाइज इस तरह से इसका जो रिजल्ट्स है देखो पूरा बन के आ गया। और फाइनली जो रिजल्ट बन के आया है इसका, जितना भी मतलब ओवरऑल जो सारी चीज़ें, क्योंकि हमने सभी को एक साथ किया था तो सभी को एक साथ इसने चेक कर लिया, अलग अलग सर्विस को हमें चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसका जो रिजल्ट है ऑटोमेटिकली जो है एक फाइल बना देता है, वहाँ ये सेव कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो रिजल्ट है फाइनली यहाँ पे ये सेव हो चुका है। तो गाइज ये था हमारा, इंटरेस्टिंग है वैसे तो, आप इसे फ़ोन से भी कर सकते हैं अगर आपके फ़ोन में टर्मक्स आपने इंस्टॉल किया हुआ है। तो आज कुछ अलग देना था, दैट्स वाई, मतलब इजी टू यूज़ है ये चीज़ें। अभी आपको हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बच्चों वाली चीज़ें लगे, लेकिन ये कितनी हेल्पफुल होंगी वो आपको आगे की क्लासेस में समझ में आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।